मेरा नाम दिनेश गोयत है। मेरी एजुकेशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कॉलेज से ही है और हॉर्टिकल्चर में मेरा मास्टर्स डिग्री है। जो चीज़ गलत हो रही है उस गलत के अगेंस्ट अगर बोला नहीं जाए, चाहे वो मैं किसान है ना है किसान, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो किसान, जब से मैंने इन नए कानूनों के बारे में पढ़ा और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद मैं रेगुलर इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। और मेरे को मेरे ज़मीर ने बोला कि अब घर बैठने का टाइम नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे तंबुओं में आना पड़ा, ज़रूरी थी, ये ज़रूरत थी। देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए अगर हर आदमी ये सोच के घर बैठा रहेगा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, इसी को हमारे समाज को ख़राब करने के लिए ये काफ़ी है कि लोग सिर्फ काम गलत को गलत ना बोल के घर बैठे रहें। तो उसके बाद आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब गलत हो जाएगा। गलत को गलत बोल के और उसको ठीक करने के लिए आगे आना ज़रूरी है, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ कब से बैठे हैं? मैं फिजिकली यहाँ पे पिछले 1 महीना से बैठा हूँ लगातार। अब यहीं यहीं रहता हूँ। घर जाता हूँ एक बार वीक में, कपड़े धुलवा के लेके आता हूँ, फिर यहीं बैठता हूँ। उससे पहले मैं अपने काम से कहीं बाहर फंसा हुआ था, लेकिन मैं इमोशनली और मेंटली मैं यहीं पे था। मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं रेगुलरली इसके अपडेट्स ले रहा था। किसी के अंदर कोई निराशा कहीं नहीं दिख रही है। ऊपर से हर गाँव का जो सपोर्ट मिल रही है गांव की तरफ से, हो सकता है बहुत से लोग गांव के यहाँ ना आ पा रहे हों, लेकिन गांव का सपोर्ट यहाँ बहुत अहमियत रखता है। वो किसी को यहाँ पे कमज़ोर होने नहीं दे रहे हैं। और रेगुलरली गांव से आदमी यहाँ पे, हो सकता है एग्जॉस्ट हो जाए, उनके टाइम कुछ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आदमी कुछ काम करते हैं, लेकिन वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। गाँव में जो अपने आप को दोबारा रीजनरेट करके आ जाते हैं, अपने घर रह के आ जाते हैं। तो रेगुलरली ये, और इसी में अगर किसी को ये लगता है कि इसमें किसी में कोई हताशा या कुछ, आप एक भी फार्मर से बात करके देखें, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं घर जाना चाह रहा हूँ। एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपको। अजीब बात तो ये है कि यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये इम्प्रेशन है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है। देखो, ये तो मीडिया जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के इस दुनिया में, वो मीडिया की है। मीडिया जो ये अपने एक छोटे फ़ायदे के लिए समाज के दूर का नुकसान कर रही है। आदमियों के पास, ह्यूमन बींग्स के पास, जो दिल्ली के लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इतनी ही दे रहे हैं जो उनको गवर्नमेंट बोल रही है, या उनको जो उनके अपने फ़ायदे के लिए वो दे रहे हैं। मेरे को नहीं पता उनका क्या फ़ायदा है, उनको गवर्नमेंट के से कुछ पैसा मिल रहा है या जो कुछ भी है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ बहुत बार कि हमारे पास गांव से फ़ोन आ रहे हैं इधर, कि यहाँ तो गांव में मैसेज आ रहा है कि आपका तो टिकरी बोर्ड खाली हो गया है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो 20-22 किलोमीटर तक आपको आदमी ही आदमी मिलेंगे। आपको कहीं, यहाँ तो इतना अच्छा मैनेजमेंट लोगों ने किया हुआ है। अब तो घर चेंज हो रहे हैं। जो प्लास्टिक में, जो सर्दी में बचने के लिए जो कंफर्टेबल था, अब वो गर्मी में चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी हाइट्स बढ़ा रहे हैं छतों की, पंखे लग चुके हैं, ऑलरेडी कूलर्स आ चुके हैं, कई जगह पे फ्रिज आ चुके हैं कि सामान ना ख़राब हो। अभी हमारी लड़ाई चल रही है और अच्छे ढंग से इसको हैंडल करने के लिए लोगों ने लकड़ी के, और गांव में हम जो खेतों में बनाते थे सरकंडे के घर बनाते थे, उनको झूपड़ी बोलते थे लोकल लैंग्वेज में, वो बनाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एक तो क्रिएटिव, क्योंकि फार्मर तो जनरली खेत में ये लड़ाई लड़ता ही रहता है। आज सड़क पे लड़ रहा है वही, कि भाई गांव में खेत में इस गर्मी से, इस सर्दी से कैसे बचा जाए। अब सड़क पे कर रहा है वही काम, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। सरकार हमें परजीवी भी बोलती है, तो वो दिखते भी नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते उनके अकॉर्डिंग। तो वो पैरासाइट्स उन्होंने बोल दिया हमारे को, तो वो ढूंढती रहती है हमारे को कि ये ठीक है बैठे हैं, लेकिन इन पैरासाइट्स को उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन से पैरासाइट्स हैं। तो मोदी जी को ये चीज़ थोड़ी ही गलत जगह पे उन्होंने, और उनको ये नहीं समझ में आया कि हो सकता है उन्होंने एज्यूम नहीं किया था कि फार्मर्स, एक्चुअली उन्होंने जिन्होंने लॉ बनाए उनको इस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं है। अगर वो
इस बारे में नॉलेज होता और फर्स्ट दिन जिस दिन एजिटेशन हुआ ये, उस एजिटेशन के दौरान ही अपना रवैया अपने विचार बदल लेती, क्योंकि इनको पीछे हटाना बहुत मुश्किल का काम है। जब तक जीत नहीं जाएंगे वापस नहीं जाएंगे।